नमस्कार। मैं जगबीर सिंह हेल्थ टीचर। आज आपको बताने जा रहा हूँ जो हम दैनिक जीवन में कुछ भी खा लेते हैं उसके बारे में। हमारा शरीर कोई डस्टबिन नहीं है। हमारा पेट एक बहुत ही पवित्र पाचन शक्ति का एक केंद्र है और उसके अंदर हमने केवल वही खाद्य पदार्थ भेजना है जो हमारे शरीर के लिए फायदा देता हो। अक्सर हम क्या करते हैं, जो भी मन में आया, जो भी हमें खाने में टेस्टी लगा वही खा लेते हैं। ये बिल्कुल गलत है। आपने जीने के लिए खाना खाना है, खाने के लिए नहीं जीना। तो आज जो आप बदलाव करना है उसमें यही चीज़ का आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप आज तक जो भी कुछ खा रहे थे उसको सोच समझ करके खाएं, क्योंकि हम कुछ भी खा लेते हैं उसके दुर्गामी परिणाम होते हैं और बाद में हमारे शरीर में कमजोरी आ जाती है और हमारे को कैंसर, टाइफाइड, हैजा और बहुत सारी सैकड़ों बीमारी जिनका कोई हमारे इंडिया के अंदर इलाज भी नहीं, दुनिया में भी इलाज नहीं, ऐसी ऐसी भयंकर बीमारी है जो कैंसर जैसे रूप, अटैक, हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉक, ऐसी बीमारियां हो जाती हैं। लेकिन अक्सर आपने क्या करना है, सात्विक भोजन लेना है और जो हमारा नेचुरल डाइट है वही लेना होता है। अक्सर क्या करते हैं कि हम बाजार से बनी वस्तुएं खा लेते हैं। हमें खाने में तो बड़ी टेस्टी लगती हैं, लेकिन कुछ समय के बाद उनका परिणाम बड़ा गंभीर होता है। वो हमारे पाचन शक्ति को इतना खोखला कर देती है कि हम कुछ भी खाते हैं तो हमें हजम नहीं होता, हमारे शरीर में पावर नहीं आती, हम कमज़ोर हो जाते हैं, समय से पहले हमारे दांत गिर जाते हैं और हमारा शरीर डैमेज हो जाता है, हम कमज़ोर होते चले जाते हैं, हमें तरह तरह की बीमारियां जकड़ लेती हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप सुबह उठें, गर्म पानी लें और जो मैंने दूसरी वीडियो के अंदर बताया है कि चूर्ण, उस चूर्ण का इस्तेमाल करें और गर्म पानी के साथ एक चम्मच ले ले। उसके बाद 2 घंटे तक कुछ भी खाए पिए ना, और फ्रेश आदि का जब भी आपका समय होता है निर्धारित समय पर ही फ्रेश हो। और फिर उसके बाद जब आप सुबह का ब्रेकफास्ट करें उसमें कोशिश करें कि उसमें फ्रूट वगैरह ज़रूर लें, फ्रूट होना चाहिए। और जो आप दोपहर का भोजन करते हैं उसमें आप जो मर्जी कुछ भी खा सकते हैं। उसके अंदर आपने 32 बार वाला जो फार्मूला हमने बताया है उसका इस्तेमाल करें। आप उसके लिए दूसरी वीडियो में हमारे में देख सकते हैं। जो 32 बार वाला फार्मूला है उसके अंदर बहुत अच्छे परिणाम आए हैं और बहुत सारे साथियों ने हमारे पास फ़ोन किया है और कहा कि उसका बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा है। कुछ कह रहे हैं कि हम जैसे 32 बार का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे को पूरा 32 बार नहीं चबाया जाता, क्योंकि वो पहले ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है, तो उससे और भी फ़ायदा हो गया। कुछ भाइयों की ये होती है कि भी हम खाने के साथ कुछ पीते हैं तो उनको पीने की ज़रूरत नहीं होगी। आज तक का ये हमारा रिकॉर्ड रहा है कि जो हमारे द्वारा बताए गए फार्मूले का इस्तेमाल करता है और कभी भी उसको भोजन के साथ कुछ खाने पीने की ज़रूरत नहीं होती। अक्सर हमने क्या करना होता है, खाना खाने से पहले ही यदि कुछ पीना है तो पहले पी ले, बाद में हमने कुछ भी नहीं पीना तो कम से कम 2 घंटे तक हमने कुछ भी पीना नहीं होता। और खाना खाते ही हमने लेटना नहीं है और खाना खाते ही हमने कुछ कदम पैदल चलना चाहिए। और उसके बाद हमने जैसे हम खाना खाते हैं अक्सर क्या करते हैं, बाज़ार में चले गए या घर पे जो भी चीज़ खास तौर पर महिलाओं के लिए बता रहा हूँ, जो भी चीज़ उन्होंने अच्छी लगी, खाने में टेस्टी लगी, उसका परिणाम चाहे कुछ भी हो वही बना लेते हैं और वही बाज़ार से खरीद के भी खा लेते हैं। अक्सर आजकल बर्गर है, हॉट डॉग हैं, ये चिम्मी है, चाउमीन है, बर्गर, ये टिक्की, पता नहीं सैकड़ों नाम हैं, उनको हम खाते हैं। वो किस में बनते हैं? वो बनते हैं अक्सर रिफाइंड तेल के अंदर। और रिफाइंड तेल अटैक, जो हमारे दिल के अंदर अटैक आता है, हृदय ब्लॉक होता है, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को जन्म देने का सबसे मुख्य खाद्य पदार्थ यदि है तो कोई वो हमारे शरीर में रिफाइंड होता है और उसका इस्तेमाल हमारे शरीर के अंदर होता रहता है।
अक्सर क्या करते हैं, हम शादी विवाह वगैरह में जाते हैं, वहाँ पर पूरी सब्जी होती है, हम पूरी बड़े टेस्टी तरीके से खाते हैं, और सभी की सभी रिफाइंड की बनी होती है। जो पूरी जितनी फूल के बड़ी हो जाती है उतने ही उसके अंदर रिफाइंड पिया हुआ होता है, यानी कि रिफाइंड में पकाई गई होती है। जी, तो हम रिफाइंड की बड़ी वस्तुओं के खाएंगे तो हमारे अंदर मोटापा आएगा, गारंटी से आएगा, क्योंकि रिफाइंड का काम ही क्या है कि फुलाव करना। अक्सर आप पूरी होती हैं, यदि आप रिफाइंड की बजाय आप देसी घी में बना के देखो, पूरी फूलेगी नहीं, सिंपल रोटी की तरह रहेगी और खाने में बड़ी टेस्टी लगेगी। देख लेना, बना के देख लो आप। तो अक्सर आपने यदि कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों से बचना है तो आप अपने घर पर घर का बनाया हुआ घी दूध का ही इस्तेमाल करें। यदि कोई कहता है कि हमारे घर पे तो कोई भैंस रखने वाला नहीं है, हमारे काम, देखो भाई, कुछ करना है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और यदि आपने कुछ पाना है, लंबा जीवन जीना है, तो आप अपने घर पर बनाए हुए ही सात्विक भोजन करें। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, चाउमीन बर्गर वगैरह खाते हैं। आपको बताता हूँ बर्गर बनता कैसे है। बर्गर बनता है मैदे से। मैदे से बनी हर कोई वस्तु कोई भी हो, चाहे उसमें जलेबी भी क्यों ना हो, मैदे से बनी होती हैं, उनको भी हमने इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। मैदा से हमारे शरीर के अंदर 50 से भी ज़्यादा बीमारियां, मैदा और मैदे से बनी वस्तुएं के खाने की वजह से हमारे शरीर के अंदर बीमारियां उत्पन्न होती हैं। कहते हैं कि वृक्ष की जड़ जमीन में और बीमारियों की जड़ पेट में। बिल्कुल सच्चाई इस बात के अंदर, हमारे पेट के अंदर जो भी हम डालते हैं उन्हीं से हमारे शरीर के अंदर बीमारियां पनपती हैं, बीमारियां जन्म लेती हैं। लेकिन अक्सर हमने उन बीमारियों से बचना है तो हमने आज से ही हमारे खाने के अंदर जो वनस्पति होती है उनका ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें फ्रूट वगैरह होते हैं। घर का जैसे यदि आप ज़मींदार से संबंध रखते हैं तो आप अपने खेत में उगाया हुआ अनाज इस्तेमाल करें, खेत में अपनी सब्जी उगाएं, उसमें कोशिश करें कि यूरिया वगैरह का इस्तेमाल ना हो। तो जैसे बर्गर पर बात कर रहे थे, बर्गर मैदे का बनता है, और मैदा को जैसे हम हमारे माताएं रसोई के अंदर आटा गूंथती हैं, आटे को भिगो दिया जाता है, मैदे के आटे को, और उसके छोटी छोटी लोई बना ली जाती है, छोटी छोटी बिल्कुल गोल गोल सी उंगली के फूल के समान, और उनको अंधेरे के अंदर रख दिया जाता है। आप देख लेते हैं तो यदि आप जो हमारा आटा होता है उसको यदि हम कुछ टाइम के लिए भीगने के बाद छोड़ देते हैं तो वो भी खराब हो जाता है। तो उसको तो जानबूझ करके अंधेरे में रखा जाता है। उसको कम से कम 24 से 48 घंटे के बाद उसको दोबारा संभाला जाता है। उस टाइम में फूल के 4 गुना बड़े आकार का हो जाता है, जितने जैसे बर्गर के लिए डबल रोटी होती है ना, उससे उतने साइज का हो जाता है। उसको फिर क्या करते हैं कि किसी जैसे औजार होता है पलटा टाइप में, या कोई वायर होती है उसमें उसको पकड़ करके चिमटे टाइप में उसको अग्नि के अंदर प्रवेश करवाया जाता है, और एक तरफ से पक जाती है। और उसके अंदर आप कभी भी देख लेना, बर्गर वाले से कोई रोटी लेना, जो डबल रोटी बोलते हैं, उसको तोड़ करके उसकी स्माइल ले देखना, मरे हुए जानवर जैसी स्माइल आएगी उसके अंदर। आप उसको फिर वो क्या करते हैं, उसके अंदर दुगनी बीमारी को उत्पन्न आने के लिए उसको रिफाइंड या रिफाइंड से भी भयंकर गंदे तेल के अंदर पकाते हैं, और हम बड़े खुश होकर खाते हैं, मैंने बर्गर खाया। आपने बर्गर नहीं खाया, आपने बीमारी को खाया है। आप उस बीमारी से बचें। जैसे बच्चे चाउमीन खाते, चाउमीन भी मैदे से बनती है, वो भी रिफाइंड तेल वगैरह या डालडा तेल वगैरह में। डालडा कोई यूज नहीं करता, डालडा बहुत महंगा हो चुका है, 150-200 रुपये किलो होता है। लेकिन ये जो रिफाइंड तेल होता है, रिफाइंड तेल हमेशा ये जो डालडा घी होता है उसमें से बचा हुआ जो कबाड़ होता है उसको ही रिफाइंड, री मीन्स दोबारा, फाइंड मीन्स छाना हुआ, यानी कि दोबारा से रिफाइंड किया गया तेल। उसके नाम में ही पता लग जाता है, आप उसके ऊपर पैकेट पे लिखा भी मिलता है रिफाइंड ऑयल। तो जैसे डालडा तेल बोलते हैं, या जिसको हम दिसोरी घी बोलते हैं, उसमें से निकला हुआ पदार्थ होता है। ये कैसे बनता है,
कुछ वनस्पति के पेड़ पौधे, कुछ वनस्पति पेड़ पौधों के द्वारा वनस्पति तेल को घी बोलते हैं, जिसको हम उसमें उनमें से निकाला जाता है। जब उसमें से रिफाइंड किया जाता है तो वनस्पति घी अलग से निकल जाता है, और उसके बाद जो बाद में जैसे हम घर पर घी तैयार करते हैं, कुछ फुई निकल जाती है, कुछ शुद्ध घी निकलता है, उसके बाद कुछ बचा हुआ जहरीला डस्ट निकलता है, उसको हम चेड़ू बोलते हैं। तो उसी प्रकार जो बचा हुआ खाद्य पदार्थ होता है उसको रिफाइंड बोलते हैं। उस रिफाइंड को दोबारा से रिफाइंड करके जो खाद्य पदार्थ तैयार होता है उसको रिफाइंड ऑयल के नाम से जाना जाता है, और उसको हम घर पे छौंक लगाते हैं, हर सब्जी के अंदर डालते हैं। आपने बचना है, यदि आपने आने वाले टाइम में भयंकर बीमारियों की टक्कर लेने से बचना है तो आपने उनसे बिल्कुल बचना है। तो हमने करना क्या चाहिए, आपने मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल उसका इस्तेमाल करो। आप देखना बड़ा अच्छा रहेगा, वनस्पति से डायरेक्ट उसका कनेक्शन है। और कोशिश करना कि आप वनस्पति तेल को आप बाज़ार से ना खरीद के लाएं, कहीं कोट्टे से मिलता है वहाँ से भी कोशिश करें, वहाँ से भी ना लें। और कोशिश ये रहे कि आप उसको अपने घर पर उगाई गई सरसों यानी कि जो आप खेत में उगाते हैं उसका तेल निकलवा करके, जहाँ पर चक्की से तेल निकलवाते हैं वहाँ भी उसके पास रहें, कहीं पे वहाँ पे मिक्स ना कर दें, तो उस तेल का इस्तेमाल करें। उससे बने खाद्य पदार्थ आप खा सकते हैं, लेकिन लिमिट में, ज़्यादा नहीं उनका। लेकिन कुछ पदार्थ होते हैं जो तेल में पका कर बनाए जाते हैं, उन खाद्य पदार्थों से हमें बिल्कुल बचना है। और आपने अपने खाने में सलाद का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना है, और आपने उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है कि अपने खाने के अंदर कुछ भी यदि हम लिक्विड लेते हैं तो उससे पहले ले लें और बाद में नहीं। तब अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे और बहुत जल्दी आपके बीच में आएंगे, तब तक के लिए आप इंतजार रहें। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।